मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, हमारे चर्च की क्वायर की एक लड़की 5 बहुत आत्मिक प्रार्थना करने वाली, पर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा प्रार्थना का देने लग गई। धीरे करते करते घंटे घंटे देने लग गई और उसका प्रार्थना का जीवन बिल्कुल खत्म हो गया। एक दिन वो मेरे घर पे आई मुझे भेंट देने के लिए। जब वो भेंट देने आई, उसकी शक्ल को देखते ही मैंने कहा बेटा तेरा प्रार्थना का जीवन बिल्कुल खत्म हो गया है, तू प्रार्थना नहीं कर रही। कह रही हाँ भैया मैं प्रार्थना नहीं कर रही। रोने लग गई वो। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों रो रही है? मैंने कहा मेरे पास आ, क्या हो गया तुझे, क्यों रो रही है? बड़ा हिचकिचाकर बोली भैया मैं थोड़ा थोड़ा है ना इंटरनेट पे टाइम देने लग गई। मैंने कहा अच्छा फिर? कह रही मैं रात को फेसबुक चला रही थी, अचानक एक अडल्ट सीन आ गया मेरे सामने, मुझे भैया बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने दूसरा देखा, फिर मैंने तीसरा देखा। आप सोशल मीडिया जो चीज़ आप देखते हैं ना उसी से रिलेटेड वो आपको वीडियो भेजने लग जाता है। चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, जो चीज़ आप सर्च करोगे देखोगे वो उस तरह के वीडियोस, उससे रिलेटेड उससे संबंधित वीडियोस आपको देने लगता है। तो जब उसने एडल्ट वीडियो देखा तो लगातार अब उसके मोबाइल पे वीडियो आने लग गए दिन ब दिन। हर रात वो एक एक दो दो वीडियो देखती, फिर धीरे धीरे करके उसकी आदत बन गई। वो कहती सब लोग सो जाते थे, मैं रात में मोबाइल को अंदर घुसेड़ लिया करती थी और सबको लगता था मैं सो गई हूँ, सारी रात मोबाइल बंद है, लाइट बंद है, सब भाई बहनों को लगता था मैं सो गई हूँ, पर मैं रात के 4:30 बजे 5 बजे तक मोबाइल देखती थी। और मैं इस वीडियो पर लिंक करने लग गई कि कहाँ पर वो गलत पिक्चरें पोर्न मूवियाँ हैं, और मैं उन फिल्मों को देखने लग गई, खोजने लग गई। और एक एक घंटा मैं मूवियाँ देखती, एक मूवी ख़त्म होती दूसरी लगाती, दूसरी ख़त्म होती तीसरी लगाती। कह रही रोज़ की मेरी आदत हो गई, मेरा प्रार्थना का समय ख़त्म हो गया। उसने ऐसा कहा मुझे, सच्ची घटना है, उदाहरण नहीं दे रहा मैं आपको। उसके बाद मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, बंधन तोड़ा मोबाइल का। फिर वो अगले हफ्ते आई भेंट लेकर, उसके चेहरे पे शांति थी। मैंने कहा तेरा प्रार्थना का जीवन हो गया है? खुश होकर बोलती हाँ भैया। कह रही पिछली बार जब मैं आपसे प्रार्थना करा के गई ना, मेरा मन ही खत्म हो गया सोशल मीडिया से, फिर मैंने वीडियो देखना बंद कर दिया, अब मेरा प्रार्थना फिर से ठीक हो गई है। हालेलुया। उस डीमन ने, उस दुष्टात्मा ने उसको पकड़ लिया, उसके विचारों को पकड़ लिया और उसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब तो ये देख। तो वो जहां उसका ध्यान जाने लग गया ना, वो वैसा वो बनने लग गए। व्यभिचार की वीडियो, अडल्ट्री की वीडियो देख रही है तो वो अडल्ट्री अपने शरीर से भी करने लग गई। पहले विचारों से करने लग गई, फिर अपने शरीर से करने लग गई, और शैतान आगे जाके और बिगाड़ देता। हो सकता है एक के बाद एक के बाद 2 और 4 लड़के उसके जीवन में आते और अडल्ट्री की तरफ वो ज्यादा चली जाती। परंतु ये बात तो शुरुआत की थी, वहीं पर उसको रोक लिया गया। अगर उस दिन वो मेरे घर ना आई होती और उस दिन अगर मैंने उसका चेहरा देख के ना पूछा होता और उसने ना बताया होता, तो आज उसका चरित्र पूरी तरह बिगड़ गया होता और आज वो लड़की प्रभु में नहीं होती। तो शैतान आपका ध्यान कहां लाना चाहता है? मोबाइल में, सोशल मीडिया में। देखिए सोशल मीडिया में है ना, जो आप देखते हैं ना 4-4 5-5 घंटे, पूरा का पूरा फेक होता है, झूठा होता है। जितना भी आप देखते हैं सब फेक, सब झूठा। यहां तक कि जो आप अडल्ट मूवी, पोर्न मूवी देखते हैं वो तक फेक होती है, वो तक झूठ होती है। जैसे हमारे पिक्चरें बनती है ना, पिक्चरों में फाइटिंग, स्टंट, 4 मंजिल से बंदा कूदा, कार के ऊपर कूदा, कारों के ऊपर भाग रहा है, कार चली जा रही है, ये सब स्टंट हो रहे होते हैं, सब झूठ, फेक। आपको लग रहा होता है अरे यार शाहरुख क्या कर रहा है यार, पर वो सब फेक होता है, सब कैमरा ट्रिक, सब झूठ। ये जितने भी पोर्न मूवी के एक्ट्रेस होते हैं ना, रियल में इतना नहीं होता जितना फेक चल रहा होता है।
मैंने एक पोर्न मूवी की हीरोइन का इंटरव्यू पढ़ा, वो बताती, बहुत प्रसिद्ध हीरोइन पोर्न मूवी की, और वो कहती कि मैं करना नहीं चाहती थी, परंतु मेरे पास 3 बच्चे थे और मेरा पति नहीं था, मुझे उन्हें पालना था और मैं इस इंडस्ट्री की तरफ चली गई। और जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, लड़का मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता, मुझे बड़ी उल्टियाँ आती, घिन आती, कह रही 15 मिनट का शॉट है ना, मैं कई कई उल्टियाँ करके देती। कहती मेरे से दिया नहीं जाता था, उसका मन नहीं करता था शारीरिक संबंध बनाने का, व्यभिचार करने का, परंतु मजबूरी थी। और वो कहती कई बार मुझे उपकाइयाँ आती, उल्टियाँ आती, मेरा मन नहीं हो रहा होता, पर कैमरे के सामने मुझे ऐसे दिखाना पड़ता कि मुझे बहुत प्लेजर मिल रहा, बहुत आनंद मिल रहा है मुझे। आप समझ रहे हैं ना, सब फेक होता है, न्यूज़ें फेक होती हैं। सोशल मीडिया में इतनी न्यूज़ें आ जाती, मोदी ने ये कर दिया, मोदियों ने ईसाइयों को छूट दे दी। कौन सा छूट मिल गई? पता नहीं कितना कितना फेक न्यूज़ आता है दुनिया भर का। आप सारा वो झूठ 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 ही देख रहे होते हैं, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं होती। और वहीं पर आप अपने प्रतिदिन के 4 से 5 घंटे उस मोबाइल में दे रहे होते हैं। सो वही आपकी आदत बन जाती है। और अगर आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर कर दें, ध्यान, आपके ध्यान में वो ताकत है कि वह आपके भविष्य को मोड़ सकता है। लिख लो, नोट कर लो, आपके ध्यान में वो ताकत है, आपके भविष्य को निर्धारित कर सकता है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने ध्यान को उस ओर केंद्रित कर दें। क्या बनना चाहते हैं? प्रभु का दास, दासी, आराधक, प्रचारक, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, बिजनेसमैन, क्या बनना चाहते हैं? आप अपने ध्यान को उधर केंद्रित कर दें। आपके ध्यान के अंदर परमेश्वर ने वो ताकत दिया है, अभी मैं और आगे बताऊंगा, कि वह आपके भविष्य को मोड़ सकता है पूरी तरह। जैसे बड़े से बड़े जहाज, बड़ी से बड़ी नाव एक छोटी सी पतवार के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है, मुड़ जाती है, वैसे ही ये जो ध्यान है ना, आपके जीवन की वह पतवार है, आपके जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। आपको किस ओर जाना है, अपने ध्यान को उस साइड में लगा दें। अगर आप प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ने लग जाएगा, प्रार्थना में समय बढ़ने लग जाएगा, वचन पढ़ने का समय बढ़ने लग जाएगा, वचन में ज़्यादा बढ़ने लग जाओगे आप प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले हो जाओगे आप, अगर आपका ध्यान उन बातों में लग गया। और अगर आप सोशल मीडिया की तरफ चले गए तो धीरे धीरे वो आपको आनंद तो देगा, पर धीरे धीरे वो आपका समय चुराते चुराते है ना, आपके जीवन में खालीपन ले आएगा। क्योंकि शैतान की तो रणनीति यही है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। शैतान सीधा डायरेक्ट ये नहीं कहता मैं अब तुम्हें बर्बाद करूंगा। तुम्हारे सपने में कभी शैतान आया, सिंगों वाला, लंबी पूंछ वाला, काला सा, मैं अब तुम्हें मार दूंगा, मैं अब तुम्हारा जीवन बर्बाद करूंगा, मैं तुम्हारी बुलाहट, तुम्हारा अभिषेक चुराऊंगा? आया? नहीं आया, आएगा भी नहीं। पर वो बड़े सूटेबल तरीके से, और ऐसे तरीके, मैंने क्या बोला? सूटेबल, आपको क्या सूट कर रहा है उस तरह से वो काम करता है। आप पे क्या जचता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके क्या अनुकूल है, उस तरीके को शैतान पकड़ता है। तो शैतान आपके तरीके को पकड़ता है। अरे तू क्लिनिक पर है, तेरी मम्मी अंदर गई हैं, अब तू बैठा बोर हो रहा है, सारे देख अनजान लोग हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया में समय दे दे। अब जब तेरी मम्मी का अंदर बाहर आएंगी तब तू उन्हें घर लेके चले जाना। कोई टाइम रिलैक्स कर, थोड़ा दिमाग को टेंशन से भर रखा है, थोड़ा रिलैक्स कर, समय थोड़ा 2-4 मिनट दे दे। और जब आप ऐसा करने लग जाते हो, धीरे धीरे वही 5 मिनट दिन का 1 घंटा बन जाता है, और वही 1 घंटा धीरे धीरे पक्की मजबूत आदत बन जाती है। इस समय है ना, आप मेरे वचन को तो सुन रहे हैं, परंतु मोबाइल नहीं छोड़ पाओगे।
हृदय कह रहा है, दिमाग कह रहा है, अरे भैया तो बड़ा अच्छा वचन दे रहे हैं, सच्ची बात है भाई, सच्ची बात है, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। पर मन नहीं मानेगा, मन तो बच्चा है जी, मन मानेगा ही नहीं, मन रोकेगा। अरे भैया ने बहुत अच्छा सिखाया, ऐसा होता है, पर ये आदत है ना, मैं 2 दिन बाद से डालूंगा, आज का तो देख लूँ मैं, फिर आज का दिन चला जाएगा। ये आदत है ना, मैं आने वाले 2 दिन में शुरू कर दूंगा, पर फिर मैं करूंगा। मेरी कलीसिया में एक भाई हैं, उन्हें मेरे चर्च में आते हुए बड़ा लंबा टाइम हो गया है, और मैं उन्हें कहता हूँ बेटा अब तक तो तुम्हें सियाना हो जाना चाहिए, ठीक से वचन में बढ़ जाना चाहिए। तो मुझे कहते हैं वो अभी भी, भैया मैं अभी भी सीरियस हो रहा हूँ। मैं कहता हूँ बेटा सीरियस कब होगा, जो कब्र में जाएगा क्या? इतने साल हो रहे हैं सीरियस होने में। अगर हम यूहन्ना की किताब में जाएं और इसका 10वां अध्याय और 10 पद को पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, चोर किसी और काम के लिए किसी नहीं, और काम के लिए नहीं, वरन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। हालेलुया, ऐसे ही लिखा है ना। चोर किसी और काम के लिए नहीं, वरन किस लिए आता है? चोरी करने। शैतान किस लिए आ रहा है आपके घर में, जीवन में? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। वो चुराने आ रहा है। कुछ साल पहले प्रभु मुझसे कई बार सोपन के माध्यम से बात करते हैं। मेरे आत्मिक जीवन में कहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है, मेरा आत्मिक जीवन अच्छा चल रहा है वो प्रभु बताते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। कहाँ गड़बड़ी चल रही है वो अपडेट देते रहते हैं। मुझे 2-4 दिन में प्रभु बहुत जल्दी अपडेट दे देते हैं। तो कुछ साल पहले मुझे बार बार एक सपना आता। मैं सपने में क्या देखता कि मेरा एक मकान है और चोर आया और उसने मेरे बाहर से बाइक चुरा ली। मैंने ये देखा, खत्म हो गया सपना, बस। फिर मैं देखता हूं मैं वहां कहीं गया और मैं कहीं पर गया हूं और किसी ने मेरा बटुआ पार कर लिया। यानी चोरियों के सपने देखने लगा। चोरियों के सपने देखते ही मुझे पता चल गया कि मेरे जीवन में शैतान कुछ ऐसा है जो चुरा रहा है। तभी तो प्रभु मुझे बार बार चोरी के स्वप्न दिखला रहे हैं। वचन से रिलेटेड है। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं देखता हम लोग सो रहे हैं और अचानक कुछ चोर घुसा आए और हम पर चाकू से हमला कर दिया। मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों पर, सोते हुए लोगों पे हमला कर दिया। तो क्या है? घात करने और नष्ट करने आता है। प्रभु मुझसे स्वप्न के द्वारा इंडिकेट देने लग गए, संभल बेटा संभल, चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, चोरी हो रही है। और फिर मैंने उस चोरी वाली जगह को चेक किया, मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिसे शैतान चुरा रहा है। फिर मैंने उस लीकेज को रोक दिया, स्वप्न आने बंद हो गए। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपके जीवन में भी शैतान क्या चुरा रहा है, आप चेक करिए। एक बार एक हैकर था, सच्ची घटना है, और वो हर एक अकाउंट से 200 रुपये, 250 रुपये और 150 रुपये निकाल लेता। हर एक अकाउंट से, चाहे उस अकाउंट में 4 लाख रुपया है, वो 150 रुपये निकालता, 200 रुपये निकालता, ज्यादा नहीं निकालता। आजकल के तो हैकर ऐसे हैं, जितना अकाउंट है एक ही बार बटन मारते हैं, खाली। पकड़ में भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं वो। पर वो हैकर क्या करता? समझदारी से काम लेता। 10 लाख अकाउंट में है तो 10 लाख को देखकर ये नहीं कहता अरे मैं इतने अकाउंटों में जाऊंगा, 200 रुपये चुराऊंगा, 150 रुपये एक ही बार खाली कर लेता हूं ना। वो बड़ी चालाकी से काम करता है। 150-200 रुपये एक अकाउंट से निकालता है। मालूम है क्यों? हजारों और लाखों अकाउंट से वो 150, 200, 250 रुपये निकाल लेता। करोड़ों रुपया उसने बना लिया। कितना? ना लोगों की नजर में आया, ना गवर्नमेंट की निगाह में आया।
लोगों की नज़र में क्यों नहीं आया? आपके अकाउंट से अगर 150 या 200 रुपये चोरी हो जाए, निकल जाए, आप कहोगे अरे शायद बैंक ने काटा होगा किसी कारण से, अपनी कोई फीस ली होगी, कुछ होगी वजह जिस वजह से मेरे अकाउंट से पैसा गया है। ये तो चलता है, बैंक तो इतना निकालेगा, क्या जाऊं मैं 150 रुपये के पीछे बैंक में लाइन लगूं, पूछूं भाई क्या हो गया, फ़ोन पे IVR में बात करूं। छोड़ो, 150 रुपये है ना, वो तो बैंक लेता ही लेता है, छोड़ो। पर ये नहीं पता हैकर ने ही निकाल लिया। वो तो शैतान है ना, ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही तो हैकिंग करता है, वो थोड़ा थोड़ा निकालता है, पता भी ना चले आपको। आपका समय थोड़ा थोड़ा निकालेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी मैं क्या बता रहा था, सूटेबल तरीके से आपको क्या सूट करता है। आप मोबाइल में 150 रुपये जाएगा, आप सोचोगे एक सेकंड के लिए किस बात का गया, अच्छा शायद बैंक ने कुछ काटा हो, कोई वजह होगी, शायद मैंने ATM यूज किया है ना इन दिनों, हो सकता है उसकी फीस काट ली हो, बैंक ने कोई चीज के लिए काटा होगा, परंतु वो तो हैकर ने चुरा लिया। हालेलुया। ऐसे ही चोर जो है वो चोरी कर रहा है, शैतान चुरा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे चुरा रहा है। वो आपका समय धीरे धीरे ध्यान आपका वो चुराता जा रहा है। आप स्क्रॉलिंग करते हैं सोशल मीडिया में, तो अगर मान के चलो अगर आपने घंटा सवा घंटा पूरा 24 घंटे में स्क्रॉलिंग में दे दिया, तो प्रार्थना का जो समय है वो तो आपने स्क्रॉलिंग में दे दिया, चुरा लिया ना उसने वो समय। सुबह का 10 मिनट 15 मिनट, दोपहर का 15-20 मिनट, रात का बेड पे सोते हुए आपने आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा स्क्रॉलिंग में दिया, तो प्रार्थना करने में चला गया। फिर आप रील्स देखते हैं खामा-खा। कई आजकल वो सास बहू के झगड़े आ रहे होते हैं, खामा-खा के लड़ाइयाँ आ रही होती हैं, एक आदमी को 4 आदमी पीट रहे हैं, एक्सीडेंट की खबरें, जो रील आप देखते हो उससे रिलेटेड आता जाता है। मैंने बताया ना, मैं डॉक्टर की दुकान पे गया था, मेरे साथ बैठा हुआ एक जवान सा आदमी, जाट होगा शायद, और मोटा सा, और लगा हुआ मोबाइल को देखने। मैंने कहा क्या हो रहा है इसे? उसका पेट जोर जोर से हिल रहा, मोबाइल को देखता जा रहा और स्क्रॉल करता जा रहा, हैंड फ्री उसने लगा रखी, क्या आ रहा है, क्या बोला जा रहा, हंसे जा रहा, अपने आप में हंसे जा रहा। यानी वो रील पे जो भी चुटकुले आ रहे थे ना, और आजकल तो रफ लैंग्वेज के चुटकुले आते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं ना, यूथ, जिसमें खाली गाली होती है, खड़ी रफ लैंग्वेज यूज होती है, और वो चुटकुले आ रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे भी आता है कई बार, अचानक आया, जरा सा आया, मैं स्किप कर देता हूँ। पहली बात तो मैं खोलता ही नहीं हूँ, स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको देखा, कुछ सेकंड मैंने देख लिया उसको, तो इंस्टा को पता चल जाएगा, अच्छा इसको अब ये रील अच्छी लगी है, फिर वो वही भेजने लग जाएगा। इंस्टा को मैं क्यों पता चलने दूं मुझे ये क्या अच्छा लगा? तो स्क्रॉलिंग में जैसे ही वो समय आया, तो वो समय जो रील्स में गवाया ना अपने, वो वचन पढ़ने का जो समय था वो उसमें खर्च हो गया। फोन में आपने इतना समय दे दिया, जो आज आप लोग परिवार में अपना समय नहीं देते ना, मम्मी पापा से बातचीत नहीं करते, भाई बहनों से बातचीत नहीं करते, वो समय मोबाइल में आपने खर्च कर दिया, यार दोस्तों में खर्च कर दिया। यहाँ जितना भी यूथ बैठा है ना, जवान बच्चे बैठे हैं, आपके माँ बाप मेरे पास आकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। किसी का भी माँ बाप आपकी तारीफ नहीं करता, क्या बहुत अच्छे हैं, तारीफ नहीं करते, क्योंकि आप तारीफ वाले काम नहीं कर रहे उनके लिए। क्यों? क्योंकि आप उनको समय नहीं दे रहे, आप उनको समय नहीं दे रहे, बैठ ही नहीं रहे। अभी मैंने धर्मेंद्र का वीडियो देखा, अभी मरने से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले मेरे पास सोशल मीडिया में आया। बुजुर्ग हो गया धर्मेंद्र, कुर्सी पर बैठा हुआ, वो बोलता है कि मेरे पापा जब बूढ़े होते थे, मेरी मम्मी बूढ़ी होती थी, और मैं जवान होता था, पिक्चरों की शूटिंग पे जाता था, तो सुबह जाते वक्त मेरे पापा मम्मी बोलते थे, बेटा बैठ जा पुत्र। तो कहता था मैं लेट हो रहा हूँ शूटिंग के लिए, मैं आकर बैठूंगा। कह रहे फिर मैं, वो इंतज़ार करते रहते थे दरवाजे के पास बैठे हुए, मैं आता था 1:30 2 बजे, बेटा अब बैठ जा। तो कहता था पापा मैं थक गया हूँ, समय नहीं है।
और कहता मेरा रोज़ का रूटीन ऐसे ही होता, वो रोज़ मेरे माँ बाप बूढ़े मुझे देखते, कहता आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कह रहा आज उनका माँ बाप का दुख मुझे समझ आता, रोने लग गया वो, रोते रोते अपने माँ बाप को याद करता, कह रहा मैं भी बाप बन गया हूँ, आज मेरी औलाद भी मुझे कहती है पापा बैठेंगे आपके पास, अभी टाइम नहीं है, कह रहे उनके पास भी समय नहीं है। सोच रहे ना। और उसकी न्यूज़ आई थी, वो अपने फार्म हाउस में मरा, वो बीमार था, अकेला रहता था, बच्चे हीरो, बेटियां, कोई उसके पास बैठने वाला नहीं, सबकी लाइफ अपनी बिजी है। पैसा होने के बाद, बच्चे होने के बाद कोई बच्चा अकेला है ही नहीं। इतना फिल्म इंडस्ट्री का जाना मारा सुपरस्टार हीरो, उस जमाने में उसके लड़के लड़कियां धर्मेंद्र के दीवाने होते थे, और ऐसा बुढ़ापा गया। आपको नहीं मालूम, आपके माँ बाप का भी बुढ़ापा ऐसे ही जा रहा है, आपको नहीं मालूम। और ये जो सोशल मीडिया है ना, वो समय चुरा रहा है आपके परिवार का भी। क्या आप अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ ना बैठ पाएं, अपने परिवार को समय ना दे पाएं। मोबाइल से जो आपका समय बचता है वो आप अपने दोस्तों में दे देते हैं समय, वो अपने दोस्तों के साथ खर्च करते हैं। सोचो जरा बैठकर, कितनी देर आप अपनी माँ के साथ आपने बैठ के बातें की होंगी, सोचो कितनी देर आपने अपने बाप के साथ बैठकर, पिता के साथ बैठ के बात की होगी। हाँ, बात करते हैं आप उनसे जब पैसा मांगते हैं, तब बात करते हैं, तब जब आपको उनकी जरूरत होती है, तब बाप आपके लिए एटीएम मशीन होता है, और नौकरानी किसी माँ किसी आया या मेड के समान होती है, जो आपके लिए खाना बनाती है, खाना पैक करके आपको दे देती है स्कूल कॉलेज या ड्यूटी जाते वक्त। बस आपकी नज़र में आपके माँ बाप का ड्यूटी यही है। पर वो समय जो आपको माँ बाप या परिवार को देना चाहिए, वो आप दोस्तों को खर्च कर रहे हैं, और बचा कुछ समय मोबाइलों में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आपके माँ बाप बंद कमरे में मेरे सामने रो रहे होते हैं, हमारी औलाद भैया हमें समय नहीं देती। आज से ये जब सेशन खत्म हो जाएगा ना, मैं सच कहता हूँ, दिल से माफ़ी मांगना, मम्मी से लिपट के रोना, बाप से लिपट के रोना, माफ़ी मांगना, हम आपको समय देंगे। अब उनके साथ समय बिताओ। नहीं पता वो कितने साल आपके साथ हैं, चले जाएंगे वो। मेरे पापा प्रचार कर रहे थे संगम विहार में, प्रेयर वॉक करके आए, उनकी ज़बान तुतलाने लग गई। मैं और मेरा छोटा भाई हम अस्पताल लेके भागे, अस्पताल लेके भागे। डॉक्टर ने हमें डांटा, आप इन्हें अब ला रहे हो, इनका 20% हार्ट काम कर रहा है। मैंने कहा 20% हार्ट काम कर रहा है? कह रहे इन्हें 5 दिन से हार्ट अटैक चल रहा है। मैंने पापा से पूछा, पापा 5 दिन से हार्ट अटैक चल रहा है? कह रहे हाँ बेटा। मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं हमें? कह रहे संगम विहार में प्रार्थना थी ना, मैं प्रेयर वॉक कर रहा था। वो हार्ट अटैक में प्रेयर वॉक कर रहे हैं संगम विहार में। कह रहे मैंने इसलिए नहीं बताया तुम्हें, 20% हार्ट रह गया। डॉक्टर मेरे सामने वो जो मशीनों से करते हैं ना, पंप देते हैं, मेरे सामने कर रहे थे। मैं और मेरा भाई खड़ा हुआ, हम देख रहे थे। हमारे पापा की जान हमारे सामने निकली, बात नहीं कर पाए हम आखिरी टाइम में उनसे। तो ये जो मोबाइल है ना, ये आपका समय खा रहा है। और इसके कारण क्या होता है? आपके पारिवारिक जो संबंध हैं भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ, वो संबंध कमज़ोर पड़ जाते हैं, रिश्ते टूटने लग जाते हैं। जब आप रिश्तों में समय नहीं देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, वो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। आपकी उम्र से मैं भी निकल के आया हूँ। मैं मम्मी के साथ पश्चिम विहार रहा करता था। हमारे मम्मी पापा अलग हो गए थे। छोटा वाला भाई पापा के साथ ढका में रहता था, मैं पश्चिम विहार मम्मी के साथ रहता था, और मेरी मीनी छोटी बहन वो मेरे साथ रहा करती थी। मेरी मम्मी को बीमारी हो गई, जख्म हो गए, पूरे शरीर पे फोड़े हो गए। मैं मल्लम लगाता, पट्टी लगाता, और पट्टी लगाने के बाद शाम को ही लड़के नीचे खड़े हो जाते थे और सीटी मार मार के मुझे बुलाते थे।
वो आवाज़ नहीं मारते थे क्योंकि मेरी मम्मी गुस्सैल थी, डांटती आती। वो सीटी ऐसे मारते थे, नीलू आवाज़ नहीं मारते, उनकी सीटी से मुझे पता चल जाता मेरे दोस्त आ गए हैं। और मैं मम्मी को कहता था मम्मी 10 मिनट के लिए हो क्या हूँ नीचे, बस 10 मिनट, ज़्यादा नहीं बैठूंगा। मम्मी कहती थी ठीक है। मम्मी कहती थी अभी आजा खाना खाएंगे। मैं कहा ठीक है मम्मी। और मैं भाग जाता था नीचे। और मैं कितने बजे घुसता था? 1:30 बजे, 2 बजे। मम्मी सो गई, मीनी सो गई। और मैं मम्मी से आके पूछता मम्मी खाना कहाँ है? मम्मी कहती थी वहाँ रखा है। खाना खाता था, सो जाता था। 12-12, 15-15 दोस्तों के साथ घूमा। बीमार हो गई मम्मी, उन्हें मैं समय नहीं दे पाया, दोस्तों में रहा। 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, मर गई। आज रोता हूं मैं, समय नहीं दिया मैंने उन्हें, बातें नहीं की मैंने। और जिन लड़कों के साथ घूमता था, जिन दोस्तों के साथ, आज वो मेरे दोस्त भी नहीं है, कोई भी नहीं उनमें से दोस्त। कौन बचा? मेरे अपने बहन भाई। माँ बाप है नहीं, भाई बहन बच्चे। यही रिजल्ट होता है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। जिन दोस्तों के साथ घूमते हो ना, जो स्कूल कॉलेज के, वो वहीं तक हैं, आगे नहीं जाने वाले। आगे कौन जाएगा? परिवार। तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप रहेंगे, तुम्हारे भाई बहन रहेंगे, वो सही रहेंगे। जिन्हें तुम अपना दोस्त और बहनें समझते हो ना, वो वहीं तक हैं, स्कूल कॉलेज तक। स्कूल कॉलेज के खत्म होने के बाद कुछ साल रहेंगे, ज़्यादा खत्म, चले जाएंगे वो। माँ बाप साथ रहते हैं और उन्हीं को तुम अपना टाइम नहीं दे रहे हो, उन्हीं बहन भाइयों को तुम अपना टाइम नहीं दे रहे हो। तो इसलिए आपके रिश्ते कमजोर हो जाएंगे और आपका जो फोकस है ना, वो ब्लर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान जो है ना, असल में पूरा बिखर गया है। शैतान ने उसे चुरा लिया। और अगर ध्यान नोट कर लो, शैतान ने अगर आपका ध्यान चुरा लिया ना, तो यूं समझ लेना उसने आपका भविष्य चुरा लिया। दूसरे मायनों में आपका भविष्य चुरा लिया उसने। और ध्यान जो है ना, अब लिख लो इस पॉइंट को, ध्यान आपकी आदत बना देगा। अभी मैंने क्या कहा? जो ध्यान है ना, वो नाव की पतवार के समान है। कहां आप इसे डायरेक्शन दोगे? तो ध्यान आपकी आदत बनाएगा, और आदत बनाती है आपका चरित्र। जैसे मैंने अपने चर्च की लड़की का एग्जाम्पल दिया, उसका ध्यान कहां था? सोशल मीडिया में। रोज की उसकी आदत हो गई, उसकी आदत हो गई अडल्ट्री का, व्यभिचार का, उसका चरित्र बन गया। क्योंकि आदत ने क्या किया? चरित्र बना दिया। और चरित्र क्या बनाएगा? वो आपका भविष्य बना देगा। जैसा आपका कैरेक्टर है, जैसा आपका चरित्र है, वो आपका भविष्य बनाएगा। आप भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, परंतु आपको पता ही नहीं है, इसकी शुरुआत तो ध्यान से होने वाली है। और ध्यान की तरफ ध्यान लाना, शैतान आपको भटका देता है। शैतान क्या करता है? आपको भटका देगा, ध्यान से आपके ध्यान को हटा देगा। क्योंकि वो जानता है इस सीक्रेट को, जो सीक्रेट इस समय सुनने, ये सीक्रेट आपको ना कहीं सोशल मीडिया में पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ना कहीं किताबों में मिलेगा, जो परमेश्वर की आत्मा ने रिवील किया है। तो ध्यान आपकी आदत बनाएगा, आदत आपका चरित्र बना देगी, और चरित्र आपका भविष्य बनाएगा। समझ पा रहे हैं आप? आप यूं समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि मान लो आपके पास एक पौधा है, और उस पौधे को आप जैसा समय देंगे, पानी देंगे, वो उतना बढ़ेगा, वैसे सींचेंगे। अगर आप वचन में समय देंगे, वचन को बोएंगे, तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। और अगर आप सोशल मीडिया जो पौधा है, अगर आप उसे सींचेंगे, उसे पानी देंगे, तो वह आपके जीवन को खाली करता चला जाएगा। आगे हम सीखेंगे
कैसे इस मेंटल लेवल को शैतान आपके जीवन से चुरा लेता है और आपके जीवन में तनाव, निराशा और डिप्रेशन डाल देता है। तभी तो जो आजकल की जो युवा है ना, यूथ, कई बार हम खबरों में देखते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, माँ बाप को मार देते हैं जान से, घर छोड़ के भाग जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। पर उनको ये नहीं मालूम उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, घर छोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई। माँ बाप भी कहते हैं हमने तो ऐसा सिखाया ही नहीं, कैसे बदला हमारा बच्चा मालूम नहीं। अरे उसी मोबाइल ने तो बदल दिया, जिसमें माँ बाप तक का ध्यान नहीं गया था। उसी मोबाइल ने तो आत्महत्या करने की योजना बनाई। जो आपका बच्चा आज आपके पास नहीं है, आत्महत्या कर ली। और उसी मोबाइल ने तो लड़ाई झगड़ा करने की इतना दिमाग को खा ली और तनाव से और गुस्से से भर दिया कि उन्होंने अपने माँ बाप की हत्या तक कर डाली। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना जो ध्यान है ना परमेश्वर को देना चाहिए। और वो भी कौन सा? सुबह का समय, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब आप उठ जाते हैं। क्यों वचन में लिखा है भोर के समय प्रार्थना कर? क्यों वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह अति भोर तक प्रार्थना करते थे? कई बार टीचर्स, माँ बाप ये नहीं बोलते थे कि बेटा सुबह याद क्या करो, उठ के जल्दी उठ जाओ, सुबह याद करो। क्यों? सुबह उठते ही आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, कोई विचार, कोई चीज नहीं होती। जो आप पढ़ेंगे ना वो तुरंत आपको याद हो जाएगा, जो आप सुनेंगे। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, पादरी आदमी, अभिषिक्त आदमी, गाना सुना दिन भर, मैं गुनगुनाता रहा, बार बार मेरे विचारों में आए, मैं गुनगुनाऊं फिर रोक दूं, गुनगुनाऊं फिर रोक दूं, थोड़ी देर में काम करते वक्त गुनगुनाऊं फिर रोक दूं। क्यों? क्योंकि सुबह वही सुन लिया मैंने। अगर आप सुबह उठते ही आराधना को सुने तो आपका जीवन आराधना में से भर जाएगा। दाऊद की शुरुआत, राजा था, सुबह भोर की प्रार्थना से उसकी शुरुआत दिन की होती थी। हालेलुया। इसका जो रोकथाम इलाज है ना मोबाइल का, सुबह ही आप अपने मन को इस दिमाग से भर लें। पर होता क्या है, उठते ही जैसे आपकी आंख खुलती है, आप थोड़ी देर लेटे लेटे व्हाट्सएप को चेक करते हैं, ब्रश करते करते, ब्रश भी चल रहा है और मोबाइल भी चल रहा है। तो जो आप देख रहे हैं ना वो तमाम चीजें आपके विचारों में आ रही है सुबह सुबह। तो आप दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से करें, आराधना प्रार्थना से करें, क्योंकि जब आप उससे शुरुआत करते हैं तो वह आपके जीवन को डायरेक्शन देगा, आपका भविष्य वही तय करेगा। और अपना फोन उठाने से पहले अपने आप से पूछें, आप अपनी ये आदत बना लें, मैं इस समय फोन क्यों उठाने जा रहा हूं, क्या कारण है मेरे फोन को उठाने का। अपने आप से सवाल करें, खाली बैठ के एकदम से फोन ना उठाएं, चेक करें मैं फोन क्यों उठाने जा रहा हूं। अगर आप फोन का इस्तेमाल प्रार्थना के लिए और परिवार को समय देने के लिए करते हैं तो अच्छी बात है। कई बार मेरी पत्नी मुझे बोलती तुम्हारे हाथ में मैं जब देखती हूँ मोबाइल होता है, मैं कहता आके देख ले मैं क्या देख रहा हूँ। और वो देखती है, अरे वचन है, वचन तैयार कर रहा है मेरा पति। मैं बुक लिख रहा होता हूँ रिवाइवल के ऊपर, बुक लिख रहा होता हूँ। कई बार जब आप बैठे हो तो या आराधना कर रहे होते हो, और आराधना करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी आराधना से मेरी आत्मा में ही अभिषेक नहीं हो रहा, तो मैं खाली बैठा होता हूँ, तो मैं अपने वचन को रिवाइज कर रहा हूँ, अब मैं ये बोलने जा रहा हूँ, मैं इसे पढ़ लूँ। हो सकता है आपको देखकर वहाँ से लगे भैया शायद फेसबुक देख रहे होंगे, व्हाट्सअप देख रहे होंगे। आप मेरा व्हाट्सअप और फेसबुक देख लीजिए, हर जगह मैसेज में ना आपको लाल रंग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक उनको ओपन ही नहीं किया, खोला ही नहीं मैंने। मेरे सोशल मीडिया को व्हाट्सएप पे जाके देख लो, अभी तक कहीं पे ब्लू टिक नहीं होगा, मैंने खोले ही नहीं है। हर जगह हरे 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 दिख रहे होंगे, अभी तक ऑन ही नहीं किया मैंने। पर जैसे ही कोई अच्छा आराधक आता है और गीत गाने लगता है, और जो मैं वचन को रिवाइज करता हूँ ना, खट बंद कर देता हूँ। मेरी आत्मा कहती है अब तू भी आराधना कर, नहीं तो तब तक तो मेरे लिए गाना होता है केवल, भले ही चर्च में गाया जा रहा हो, और मेरे लिए गाना होता है। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर ने मुझे पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक बनाया है। क्या बनाया है? सेमी ऑटोमेटिक नहीं हूं, फुल्ली ऑटोमेटिक हूं।
आप मेरे घर में बैठ के अगर मेरे से प्रभु से की बातें करेंगे, खाना खाते वक्त वैसे बातचीत करेंगे, तो मेरी आंख में से आंसू आने में टाइम नहीं लगता। मिनट में मेरा मन भर जाता है, मेरे आंसू आ जाते हैं, मैं उपस्थिति में जाने लग जाता हूं प्रभु की। और मजाक करने में तो मैं 2 हाथ आगे हूं फिर। हालेलुया। 24 घंटे मेरे मुंह पे मजाक बना रहता है। पर यदि जैसे ही सामने वाले ने वचन या प्रभु की बात की मुझसे, तो एकदम मैं गंभीर हो जाता हूं और मैं प्रभु की उपस्थिति में जाने लग जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं फुल्ली ऑटोमेटिक बनाया हुआ हूं, एकदम अभिषेक में आ जाता हूं। जहां प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है, एकदम मैं चला जाता हूं वहां पर। हालेलुया। सो आपको बाउंड्रीज बनानी है और ये तमाम चीज़ों को, स्क्रॉलिंग को, लाइक्स को हटा देना है अपने जीवन से। प्रार्थना में समय बिताना है, और जो सोशल मीडिया का जो समय बिताना है ना, कुछ सीखने में समय बिताना है। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो उसमें कई ऐसे टीचर हैं जो इंग्लिश बड़ा अच्छा सिखाते हैं। एक जाट लड़की है हरियाणा की, पल्लवी पवार, उसने सिर्फ यूट्यूब से इंग्लिश सीखी, उसकी उसमें गवाहियां हैं, और आज खुद इंग्लिश की टीचर है। जाट, हरियाणा, और जाट लोगों की तो इंग्लिश आपको पता ही है। एक बार मैं बस में था, मेरे पीछे जाट था और आगे एक औरत थी। जाट ने कहा, अचकूज में मड्डम। तो ये तो जाट लोगों की इंग्लिश होती है, अचकूज में मड्डम है। मैंने कहा क्या इंग्लिश है तेरी यार। और एक जाट लड़की वो है जो उसकी इंग्लिश कैनेडियन को सिखाती है, जो कनाडा में है उनका स्लैंग सिखाती है, अमेरिकन प्रोनाउंस सिखाती है, और इंग्लैंड का प्रोनाउंस सिखाती है, हिंदी वालों को हिंदी का प्रोनाउंस सिखाती है। इतनी अच्छी इंग्लिश है, अगर वो बोल रही होती है सामने लगता अंग्रेज बैठ के बोल रहा है। और यूट्यूब से सीखिए वो इंग्लिश। अगर आपका सीखने का मन है तो यूट्यूब के द्वारा भी, उसमें अच्छे टीचर्स हैं और आप सीख सकते हैं, पर आप सीखते नहीं। आपके सामने कोई जब कोई इंग्लिश बोलता है तब आप गिर फंसते हैं, फिर वहाँ पर बोल ही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आपने जो मोबाइल में जो समय दिया ना, सीखने में समय नहीं दिया, अनाप शनाप चीज़ों में समय दे दिया, गलत चीज़ों में समय दे दिया। आप अगर किसी भी वीडियोस को देखने लग जाओ 6 महीने तक, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। उस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं आप लोग? उस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो 6-8 महीना आप यूट्यूब से इंग्लिश के वो वीडियो देखना शुरू करें। कुछ दिन लगेंगे अच्छा टीचर को चुनने के लिए, 1 या 2 टीचर को, उन 1 या 2 टीचर को चुन लें, उनसे इंग्लिश सीखना शुरू कर दें। अगर आप उनके द्वारा बताए गए काम को करते गए तो आप 6-8 महीने में महारत हासिल कर लोगे। उस लड़की की तरह आप भी इंग्लिश सीख लोगे। आपको आराधना नहीं आती, आप गाना गाना चाहते हैं, तो उसमें इतने अच्छे टीचर हैं जो वोकल हैं, वोकलिस्ट, जो गाना सिखाना चाहते हैं, गाना बताते हैं। आप उनको सुनकर अच्छे मास्टर को सेलेक्ट कर लो कुछ दिन, और उसको सुनने के बाद जब आप सेलेक्ट कर लोगे, ये मास्टर बड़ा अच्छा बता रहा, हम इसको सुनेंगे, तो उसको सुनने के बाद आप लगातार अगर उसको सुनोगे ना, तो कुछ महीने और सालों में आपको सुरों पर अच्छी पकड़ आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, क्योंकि वो आपको अभ्यास करना बताएंगे। घर बैठे आप YouTube के द्वारा अच्छे टीचर्स को सुन सकते हैं, और जो कोई चीज़ भी चाहे आप सीख सकते हैं, बिना कहीं जाए, बिना कोई फीस गवाए। हालेलुया। आप प्रभु के लिए बहुत अच्छा बजा सकते हैं, गा सकते हैं। सीखने वाले का मन होना चाहिए, बस मैं तो ये जानता हूँ। गुरु जो चेला है ना, अपने आप ज्ञान निकालने वाला होता है, और मैं तो वो चेला हूं, अपने आप ज्ञान निकाल लेता हूं। मैं जब 9th में था ना, तो मेरे दोस्त मेरे साथ एक बैठता था। उस जमाने में वो 10th तक ब्लैक बेल्ट पे आ चुका था, कराटे की, जेन्युइन कराटे जिसे कहते हैं, वो ब्लैक बेल्ट पे आ चुका था। और वो और मैं दोनों डेस्क पर बैठते थे, डेस्क पर बैठे हैं, और टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ पढ़ा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं होता था। मैं उसे कहता था, अच्छा बता अब ये वाला पंच कैसे मारना है। वो कहता था कि ये वाला पंच ऐसे मारना है, ये। फिर मैं हाथ करता था, टीचर की तरफ भी ध्यान है हाथ के, और जैसे टीचर देखता था हम यूँ हो जाते। फिर टीचर ब्लैक बोर्ड पे कहता था, लिखता था, और हम फिर यूँ, हाँ, अच्छा
अब कैसे करना है, अब ऐसे करना है। अच्छा, किक कैसे मारनी है, बैठे बैठे डेस्क के नीचे मार रहे हैं किक। हाँ, ये वाली किक कैसे लगती है, ये वाली किक कैसे लगती है, ये साइड की कैसे लगती है, ऐसे से देख देख के। और जैसी आधी छुट्टी होती थी, आधे घंटे का टाइम मिलता था, वो और मैं जल्दी जल्दी खाना खाते थे, फिर ग्राउंड में जाता था, वहाँ पे वो मुझे प्रैक्टिकली करके बताता था, देख ऐसे करना है, ऐसे करना है, 10 मिनट में। हालेलुया। और मैंने इतने अच्छे कराटे की प्रैक्टिस करी, घर में आने के बाद छुट्टियों में छत पे मैं धूप में चला जाता था, शाम होने की वेट नहीं करता था, धूप में कराटे की प्रैक्टिस कर रहा होता था। उस समय पापा डांटा करते थे मुझे, अरे कहते थे कुछ करना है तो पहलवानी कर, अखाड़ा ज्वाइन कर, ये क्या भूल जलूल बातों में लगा रहता है। क्योंकि पिक्चरों में दिखाते थे ना कराटे वाले पिटते हैं, तो वो कहते थे वो तो पिटा करते हैं, पतले से होते हैं। अरे पहलवानी कर, शरीर बनेगा तेरा, शरीर। उन्होंने अखाड़े में डाल भी दिया था एक बार मुझे, पहलवानों के बीच में। हालेलुया। परंतु जब मेरा टेस्ट हुआ और वो टीचर के पास गया, तब 40 रुपये फीस थी शालीमार गार्डन में, मॉडल टाउन में। और टीचर ने कहा, बेटा मैं तुम्हें जल्द ही ब्राउन बेल्ट दिलाऊंगा। ब्राउन बेल्ट ब्लैक बेल्ट के बाद आती थी। कहती तुम्हें तो ब्राउन बेल्ट तक का सारा आता है, तुम्हें सिखाया किसने? मैंने कहा मेरा जो दोस्त है ना, फ्रेंड अजय त्यागी, वो अजय त्यागी वहीं पे था, उसी जगह। कह रहे उसने, कह रहे सारी किक्स, सारे पंचेस आते हैं और अच्छे से आते हैं। कह रहे बेटा 40 रुपये फीस है, तुम सिर्फ 20 रुपये देना। मेरे पापा ने 20 रुपये भी नहीं दिए कराटे सीखने के लिए मुझे। हालेलुया। क्योंकि मैं 20 रुपये पापा के लिए डिपेंड था, मैं सीख नहीं पाया, बेल्ट नहीं ले पाया, पर ब्राउन बेल्ट तक का मुझे सारा आता था। हालेलुया। आप कुछ भी सीख सकते हैं। आश्रम में गया था 15 दिन, अभिषेक पाया, वचन सीखा। जो जो वचन बताए गए ना उस समय, वो वचन अभी तक याद हैं। आज इस समय मैं जो प्रचार कर रहा हूँ ना, ये आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा भूल जाएंगे, परंतु मुझे वो याद रहा, खुद सीखा और आज सिखाने वाला हो गया। तो चेला ऐसा होता है जो अपने आप गुरु के साथ है ना ज्ञान बटोर ले, ज्ञान खींचने वाला होना चाहिए। नहीं तो कई चेले ऐसे हैं, गुरु भरता रहे दिमाग में, भरता रहे, नहीं सीख पाओगे। अगर आप अच्छे चेले हैं, अच्छे सीखने वाले हैं, तो आप YouTube के माध्यम से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कई चीज़ें सिखाते हैं, आप उसमें अपना समय देकर है ना, आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं और अपनी ग्रोथ आप बढ़ा सकते हैं, अपनी उन्नति आप बढ़ा सकते हैं। हालेलुया।